राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे अपनी मूर्तियाँ रख देते हैं। देखिए, एक बात है, आप जब पूजा करते हैं तो उस पूजा करने के बाद में उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए, ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही गहरा विषय है मित्रों, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है, यह हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, जब आपने जिन भगवान की भी पूजा की है, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की आपने पूजा करी, तो जो पूजा करने के बाद में जो पिछले साल के जो मूर्ति होती है उसका आप क्या करते हैं? क्या होता है, बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि जब आप कोई भी मूर्ति पेड़ के नीचे रखते हैं तो उसका आपको लाभ मिलने के बजाय उसकी जगह आपको हानि ही प्राप्त होती है। आप स्वयं देख लें, विगत समय से जब भी कोई भी ऐसा अगर कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई धन दूसरे मार्ग से, अनुचित मार्ग से, रोग इत्यादि में खर्च हो जाता है। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि मूर्ति को आप लीजिए और लेने के बाद में दिवाली पूजन से बाद में, जैसे आपने नई मूर्ति रखी तो पहली वाली मूर्ति को जो आपने कपड़े पहनाए हैं वही पहनाए रखिए। एक सिंपल से न्यूज़पेपर में आप लपेटिए और लपेटने के बाद में आप उनको किसी भी पवित्र नदी अथवा सरोवर में जाके प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, उसके बाद कम से कम 108 या 109 आटे की गोलियां मंत्र ओम राम राहुवे नमः कहते हुए डालना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो मूर्तियाँ वहाँ जाएंगी, और उसके अलावा जो वहाँ पे पड़ी जो मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ सरोवर में रहती हैं, उनके लिए आपने कुछ तो भोजन का इंतज़ाम करेंगे, जिससे अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो वह दूर हो जाती है। और साथ में एक आप लोगों से विनम्र निवेदन और करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का अपना मत है कि बाल्टी में ले लिया, पानी में ले लीजिए, मूर्ति को मिट्टी गिरा दी तो वो विसर्जन नहीं हुआ ना, वो तो वहीं रह गई, मिट्टी रह गई। मिट्टी आपने अपनी क्यारी में या अपने गमलों में आपने डाल दी, तो विसर्जन कहाँ हुआ वो? ये मेरा अपना पर्सनल सोचना है। मेरा मन किसी को भी दुखाने का नहीं है, ना किसी को यह बताने का है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मेरे मन की एक सोच थी, वह मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो अगर किसी को मेरी इस बात से लेकर कुछ अजीब सा लगता है या कुछ सोच ऐसे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब आपकी अपनी अपनी सोच है। तो अगर मुझसे तब भी कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नियम नियम है, और नियम के अनुसार आप कोई भी मूर्ति जो आपके घर में पुरानी हो गई हो या खंडित हो गई हो, तो उसको प्रवाहित करना ही सबसे ज़्यादा उचित रहता है, ताकि घर में धन संपदा बढ़ती रहे, आप लोग दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। इसी के साथ में नए नए विषयों को लेकर आपसे बताता रहूँगा। कृपया वीडियो के अंत में वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।